सौरभ सर शुरू करते हैं, लोग आते रहेंगे, कुछ नेटवर्क का इशू है रूरल एरियाज में, ठीक है ना। 12 मिनट हो गए ऐसे ही। हाँ। हीरालाल सर, आप सुन पा रहे हैं? यस। हाँ। मुनीम सर, आप आवाज आ रही है आपको? मुनीम सर? क्या? अच्छा, ओके ओके। आज अरुण जी, स्टार्ट करते हैं। विवेक सर, आपको आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। जी ओके ओके। अरुण जी, स्टार्ट करते हैं। जी सर, नमस्कार आप सभी को। जो अभी इसमें सौरभ सर, हीरालाल सर और मुनि सर के सौजन्य से मॉडल गांव के बैनर तले कृषि कुंभ लोगों के बीच में कोरोना से कैसे बचें इसकी जानकारी दे रहा है। जो ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका बंद हो गई है, उन्हें हम लोग सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, राशन, कुछ विटामिन की दवाएं वगैरह उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें जो लोगों को हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, उनको कोरोना वॉरियर का नाम दिया हुआ है। उनको जिला अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, उप जिला अधिकारी, जो CSC के डॉक्टर हैं, उनके नंबर भी प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर किसी इमरजेंसी की दशा है तो लोग उनको सूचित कर पाए। हालांकि अधिकारियों के फोन इस समय नहीं के बराबर उठ रहे हैं, वो न उठा के इस विपत्ति को दूर कर रहे हैं। तो जो हम लोगों से बन पा रहा है अपनी टीम के द्वारा, अपने पास उपलब्ध संसाधनों के द्वारा, वो सारी चीज हम लोग पूरे यूपी में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इस समय लगभग 150 लड़के काम कर रहे हैं तहसील स्तर पे। DM और CMO को मेल के द्वारा सूचित भी किया गया है। सौरभ सर उसमें CC में भी हैं, मुनि सर भी हैं CC में मेल में। यदि उन्हें कहीं कोई जरूरत पड़े हमारी टीम की तो भी हमें बता सकते हैं, हमारे लोग उस दशा में भी तैयार रहेंगे। उनमें से कुछ लोग इसमें उपस्थित हो पाए हैं, कुछ नहीं हो पाए हैं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग पे है, तो अगर रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा तो हम लोगों के साथ शेयर कर देंगे। जी सर। सौरभ सर। जी सर, मैं सेंड कर दूंगा। हाँ। और बाकी कल का हमने रखा है 50 लोगों का, तो उनको आज ही से सिखा दिया जाएगा कैसे जुड़ना है, क्या करना है, जिससे कल पहले और ना हो। आज हो गया, कई जगहों पे कुशीनगर में थोड़ा नेटवर्क का इशू है, हो सकता है ना जुड़ पा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। तो उसमें हम लोगों ने एक पोस्टर बनवाया है जो सौरभ सर के द्वारा शेयर किया गया था। बैनर, एक बैनर है और लिफलेट है। लिफलेट में कोरोना से बचने का उपाय डाल दिया है। इसमें एक चीज आज दिमाग में आया कि गांव में ऑक्सीजन लेवल नापने का अभी कोई अच्छा उपाय है नहीं। CSC PSC में इतनी भीड़ है
कि आम आदमी वहां जा नहीं सकता। तो हमने सोचा है कि जो टीम हमारी काम कर रही है, इनको एक ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे जहाँ पे जा रहे हैं सैनिटाइज करके उसी मशीन से बार बार लोगों का ऑक्सीजन लेवल बता पाए, और जिनका नियत ऑक्सीजन से कम है, उनके शरीर में ऑक्सीजन, उन्हें बता पाए कि आपको समस्या है, आप अपना उपचार कराएं, होम आइसोलेशन में रहें, जो भी जरूरी चीजें हैं, या सीएमओ या सीएससी पे जाके बता दें कि फला गांव में फला आदमी के साथ ये समस्या है। ये सारी इनिशिएटिव हम लेने की कोशिश में मॉडल गांव के साथ है। बस सर, इससे ज्यादा बात करने की स्थिति है नहीं, तबीयत खराब है मेरी। नहीं अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा रेस्ट भी करें। आवाज आ नहीं रही है सर आपकी। मैं कह रहा हूँ, अभी आ रही है आवाज? नहीं सर, बहुत स्लो आ नहीं, रही है। ठीक आ रहा है, आवाज ठीक आ रही है। मैं अरुण जी को कम सुनाई दे रहा है, बाकी ठीक है आपकी आवाज। आवाज ठीक है। हाँ सर, मेरा लगता है सबकी सांस जाती है, मेरा कान चला जा रहा है। अच्छा। हाँ। नहीं, चलो कोई बात आप नहीं, सब रेस्ट ठीक हो जाएगा। करिए, आप रेस्ट करिए, बाकी बात हम लोग आगे लेके जाते हैं। हाँ, रेस्ट करो आप, ठीक कह रहे हैं। हाँ। तो मैं अभी हीरालाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा एक अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर एक थोड़ा ओवरऑल अपना एक पर्सपेक्टिव रखें प्लीज सर। हाँ देखिए, ये जो कृषि कुंभ के लोग हैं, फील्ड में काम करते हैं, और बेसिकली कृषि कुंभ गांव को विकसित करने पर ही काम कर रहा है, और उसके जो ये लोग गांव स्तर पे और जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे काम कर रहे हैं। तो इस समय हम लोगों की सबकी पहली प्राथमिकता ये है कि जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, वो किसी पद से जुड़े, पदनाम से जुड़े हैं, किसान हैं, दुकानदार हैं, किसी तरह या आम आदमी हो, उनको हम लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो जो लोग को बचाने के लिए, देखिए, लोगों का ये मानना है कि दवाई, इसमें दवाई से ज्यादा जो है बचाव काम आ रहा है कि हम मास्क लगा लें, डिस्टेंसिंग करें, कहीं भीड़ भाड़ में ना जाएं, सुबह शाम काढ़ा लें, सुबह 5 बजे उठें, 1 घंटा कसरत घूम लें, एक थोड़ा सा योगा वोगा कर लें, जिससे बॉडी इनर्जाइज हो जाए, तैयार हो जाए कोरोना से लड़ने के लिए। तो अभी हम लोगों का आप लोगों से अनुरोध ये है कि हमने राघवेंद्र से कहा था, वो कोरोना, वो जो एक हमने 12-13 पॉइंट का एक आया था काढ़ा वाला, वो बढ़िया सिंपल देहाती है, उसको शेयर कर दीजिए। क्या यहाँ स्क्रीन पे दिखा सकते हो क्या? मैं शेयर कर देता हूँ चैट में से। हाँ, चैट में भी शेयर कर दो, यहाँ स्क्रीन पे दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए। तो देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वर्तमान महामारी का समाधान क्योर कम है, प्रिवेंशन ज्यादा है। तो प्रिवेंशन में क्या है, हमें अपनी लाइफ स्टाइल बदल लेनी है। सुबह 4 बजे उठे, 1 घंटा घूमे, थोड़ा योगा कर ले और थोड़ा सा व्यायाम कर ले। उसके बाद जो है भाप दोनों टाइम ले ले। सुबह उठते ही चाय की जगह काढ़ा पिए, हम लोगों की आदत है चाय, और चाय में तुलसी का पत्ता डाल दे, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दे, और गुड़ की चाय। मैं पिछले 5 साल से चीनी नहीं पीता, ना खाता हूं, मैं गुड़, हमेशा गुड़ यूज करता हूँ, और पिछले 5 साल से मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमें जो ये अंग्रेजी लाइफ स्टाइल हमने ये पाल लिया है, रात के 2-2 बजे तक जगते हैं, सुबह 10 बजे तक सोते हैं, ये लाइफ स्टाइल बदलना है। तो हमारी शरीर कोरोना क्या किसी से भी लड़ सकती है और उसे हरा सकती है, क्योंकि हमने लाइफ स्टाइल को बदल दिया, अंग्रेजों वाली लाइफ स्टाइल कर दिया, रहे इंडिया में रहे हैं। तो हमारा बॉडी किसी छोटे से छोटे कोरोना या वायरस से नहीं लड़ पाता, हम बीमार हो जाते हैं दवाई खाते हैं। तो मेरा एक तो ये कहना है। दूसरी बात यह है, किसी को कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई दिक्कत आती है, तो देखिए, यही टेस्टिंग टाइम है, हम लोगों को आपसी सहयोग। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके जो हित मित्र हैं उनसे आप बात कर लीजिए, साहब हमें 2 दिन के लिए उधार दे दीजिए, या आप जिसको समझते हो कि अच्छा इंसान है उससे शेयर करिए। तो कई तरह की दिक्कतें आएंगी।
मेंटल प्रॉब्लम आएगा, आर्थिक समस्या आएगी, सामाजिक समस्या आएगी। जब आफत आती है, आपदा आती है, तो वो अकेले नहीं आती है, समस्याओं के झुंड के साथ आती है। तो ना इसमें घबराना है और ना इसमें कहीं हिम्मत हारना है। हम सभी लोग एक साथ हैं। आपको कोई दिक्कत हो आप हम लोगों को भी बताइए, आप अपने अरुण को बताइए, हम लोग मिल करके सब एक दूसरे की समस्या हल करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं आईएएस अफसर हूं तो मैं ही सब जानता हूं ना, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अभी मैंने काढ़ा के नुस्खे कि उसमें हल्दी हो, मिर्चा हो, दालचीनी हो, इतना हो, कितना हो, एक सिंपल आदमी ने भेजा, और वो पिछले 5 साल से डायबिटीज के बहुत गंभीर रोग कर रहे हैं, हम भी पीते हैं सुबह। तो कहने का सेंस है, जिसके पास जो कुछ भी है, चाहे वो आइडिया के रूप में, चाहे प्रैक्टिस, जैसे मेरी एक प्रैक्टिस है, मैं सुबह रोज 5 बजे उठता हूँ। उठने के बाद मैं गर्म पानी पीता हूँ और उस गर्म पानी की जगह पे काढ़ा पीता हूँ। उसके बाद 40 मिनट घूमता हूँ, 20 मिनट योगा करता हूँ, 20 मिनट व्यायाम करता हूँ। तो पूरी इतना करने से ही मेरी शरीर दिन भर के लिए तैयार होती है, मेहनत करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, दिमाग एनर्जाइज सोचने के लिए। तो और मैं शाम को 9 से 10 के बीच, मैक्सिमम 10 के बीच सो जाता हूँ। अधिकांश समय में मेरा यही दिनचर्या है। तो ये मेरे बॉडी को अच्छा रखता है और बॉडी किसी भी कोरोना, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हो उससे लड़ता है। तो अगर हम लोग इसको अडॉप्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। और खुश रहने की जरूरत है, अच्छा सोचने की जरूरत है, अच्छा निराश होने की जरूरत नहीं कि अरे कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ऐसे कितनी आपदा आई और चली गई है, ये आया है ये भी चला जाएगा। कुछ हमसे गलतियां हो गई हैं, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे तंत्र हो, चाहे सिस्टम हो, गलतियां हम इंसान हम सबसे होती हैं। जैसे हम दिनचर्या को अंग्रेजी स्टाइल में ढाल लिए हैं और रहते इंडिया में, तो ये गलती तो हम करते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है, डायबिटीज होता है, ब्लड शुगर बढ़ता है और गठिया का रोग होता है, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो मेरा आज यही कहना है कि हम लोग बार बार मिलते रहेंगे, हम लोग आपसी सहयोग से इस संकट से लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आदतों में बदलाव लाएंगे। धन्यवाद। हाँ सौरभ। धन्यवाद सर। अब मुनीष सर कुछ योगा के बारे में जानकारी देंगे। अरे सर ने तो सारी बातें कह दी। हाँ, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं मुनीष गंगवार। मुझे पता नहीं कि कितने लोगों से मेरी पहले मुलाकात हुई हो। मैं नाबार्ड से रिटायर्ड सीजीएम हूँ और अरुण जी के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो साहब ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। तो चूंकि आप लोग फील्ड में हैं और आप लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुद स्वस्थ रहें। और खुद स्वस्थ रहने के लिए साहब ने जो बातें अभी बताई उनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। ये सब चीज़ें आजकल हम लोग डेली बेसिस पे सबसे सुनते हैं, तो सुनने का फटीग डेवलप ना करें कि अरे यार ये तो बार बार हर आदमी यही बातें सुना रहा है। कई बार हम लोगों को बार बार सुनाना पड़ता है तभी याद रहता है। जैसे कि हम लोग अब घर में आजकल कहा जा रहा है कि बाहर निकले तो मास्क लगा लें और डबल मास्क लगा लें। अब जब भी किसी ने कॉल बेल दबाई तो याद ही नहीं रहता है कि मास्क लगा के जाएं। तो घर में से कोई अंदर से कहता है कि नहीं मास्क लगाइए, और ये हर बार कहना पड़ता है किसी न किसी को मास्क लगाइए, तब हम मास्क लगा के बाहर जाते हैं। इसी तरह से आज जो हम लोग ये बातें कर रहे हैं, हम ये लोग रोज रिपीट करेंगे जिससे कि हमारे ये बातें हमारे अंदर इंटरनलाइज कर जाए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कि अगर हम किसी से मिले तो बगैर मास्क के नहीं मिलेंगे। अभी मैं एक दिन एक डॉक्टर साहब को सुन रहा था, तो उनका कहना यह था कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप ये खुद को समझाइए कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, और ये दिमाग में रख के आप खुद को कंडक्ट करिए कि इससे कितनी दूरी रखनी है, कैसे बात करनी है, तो ये सबसे सेफ मेजर होगा। ऐसा वो डॉक्टर साहब कह रहे थे, ही इज अ रेप्यूटेड डॉक्टर। तो वो टीवी पर बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा
कि हमको पता नहीं है कि आपसे जो मिल रहा है, हमसे जो मिल रहा है, वो उसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि भाई इसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो निश्चित रूप से हम वो 6 फीट की दूरी भी रखेंगे, एक मास्क भी लगाएंगे, हाथ भी नहीं मिलाएंगे। तो ये सब चीजें जैसा कि हीरालाल सर कह रहे थे कि अभी तो बचाव ही, मतलब ये प्रिवेंशन ही क्योर है, और अभी कोई क्योर नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि एक से एक बड़े लोग जिनके पास दुनिया के सारे संसाधन मौजूद हैं, वो भी खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। तो अभी बचाने का एक ही तरीका है कि हम लोग खुद को सुरक्षित रखें। आप लोग क्योंकि फील्ड में हैं, इसलिए इन सब बातों का ध्यान आपको सबसे ज्यादा रखना है। हाथों को सैनिटाइज करना, दूर से बात करना, मास्क लगाना, और अभी तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो डबल मास्क लगाइए। जो मास्क अवेलेबल है 3 लेयर वाले, वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो डबल मास्क लगा कर जाइए। तो इन सब चीजों का ध्यान हम लोग रखेंगे तो निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे, और हम सुरक्षित रहेंगे तो हम अपने घर में लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे, दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। तो आज हम लोग बैठे इसीलिए हैं, एक दूसरे को ये बता सके कि हमको सुरक्षित रहना कितना आवश्यक है, अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, और चूंकि आप फील्ड में हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, तो आपकी सोसाइटी को बहुत जरूरत है, इसलिए आपका स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और ये समय भी निकल जाएगा। खराब समय बहुत दिन नहीं रहता है, और जब समय निकल जाएगा तो हम लोग फिर से नॉर्मल बिहेवियर करने लगेंगे। आज के लिए मैं बस इतना ही करना चाह रहा था। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारे सबसे खास विवेक सर। धन्यवाद दुबे जी, आपने ये मौका दिया, और धन्यवाद मांडल परिवार को, मांडल गांव परिवार का। देखिए, जो कोविड का जो टाइम है, नो डाउट सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं उन वॉलंटियर को दूंगा जो दुबे जी के माध्यम से और मॉडल गांव के साथ मिलके पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी, मतलब मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा वो है काम है, और इससे सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो उन्हीं का, क्योंकि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो हमारे ग्रास लेवल पे लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, आज जो एक और बात भी है कि आपको किसी को बताना, समझाना से पहले, जैसे अभी मुनीष जी ने बताया और डॉक्टर हीरालाल जी ने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप पहले अपने आप को कितना पॉजिटिव रखते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी किसी, जैसे आप हवाई जहाज में भी अगर यात्रा करते हैं तो वो यही बोलता है कि सबसे पहले जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो कहते हैं कि ऑक्सीजन दूसरों को लगाने से पहले अपने ऑक्सीजन लगाने की बात है। तो एक ये भी देखने को आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर भी देख रहा था करके, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है न्यूज़ का। न्यूज़ में एक आमतौर से एक इन्वायरमेंट हो गया है कि मतलब इतने मरे, ये बीमार, ये ऐसे तरह से। लेकिन मुद्दा क्या है कि कितने लोग दूसरा एक आप देखें सोशल मीडिया पे भी अगर हम देखें तो इतने तरह के वीडियो वायरल, इतना सब चीज चल रहा है लगातार। तो आमतौर से क्या होता है कि मनुष्य जो दूसरों की सेवा या दूसरों को बचा सकने में जो अपनी भूमिका अदा कर सकता था, वो मानसिक तनाव में आ जाता है कि इतना ज्यादा उसको लगता है कि अब सराउंडिंग सारा कुछ होता चला जा रहा है। आप खुद बताइए कि अपने इस देश को 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, और उस 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या में हम मानते हैं कि कोविड ने नो डाउट बहुत मतलब काफी देश के सारे राज्यों को छू लिया है, चीजें काफी कुछ हुई भी है। लेकिन अगर किसी भी समस्या का जो समाधान होता है वो उससे लड़ने से और उससे बचाव से ही उससे हम पार पा सकते हैं। तो मैं अपने जितने भी वॉलंटियर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सोशल मीडिया को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, वो कोशिश करें कि पॉजिटिव न्यूज को पढ़ें। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, एक और मैं बात कहना चाहता हूं जो आपके माध्यम से नीचे ग्रास लेवल पे लोगों के बीच में जाए, छोटे बच्चों के सामने नेगेटिव बात ना करें, क्योंकि छोटे बच्चों से नेगेटिव करने से, मैं ये देख रहा हूं, मैं अभी एक स्टडी पढ़ रहा था कि छोटे बच्चों को जो नेगेटिव बात करने से कि चाचा मर गए, ताऊ मर गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, उन बच्चों में इतना भय, इतना मतलब मानसिक दबाव हो गया कि वो बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक पड़ जा रहा है तनाव के कारण, क्योंकि वो सोच के डर जा रहे हैं कि पापा नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, चाचा नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, मम्मी नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा। तो ये जो निगेटिव इन्वायरमेंट जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उससे क्या होगा, उन बच्चों में उतना प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन इतना दहशत, इतना तनाव में आ गए कि वो एकदम से मतलब मनोवैज्ञानिक एक बहुत तरह की बीमारियां और व्याधियां उनके अंदर लग जा रही हैं। तीसरी एक जो बात जो मैंने देखा कि आखिर ये सारी तो प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? मेरे ख्याल मुझे लगता है, जो मैंने खुद अपने ऊपर किया है कि मैं भी थोड़ा अभी बीच में कुछ बीमार हुआ था, तो सबसे बेस्ट है मुझे लगता है कि आप अच्छी मूवी देखिए, कॉमेडियन मूवी देखिए, मोबाइल पे देखिए, आप गाना सुनिए, इंडियन आइडल, मुझे किसी को वो सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आप गाना सुनिए और गाना सुने। मेरा अगर तनाव दूर होता है तो मैंने देखा है कि अगर मैं आधा घंटा गाना सुन लेता हूं तो मुझे एकदम लगता है कि मैं एक नई चेतना के साथ में मतलब एकदम उभार के आके एकदम तनाव मुक्त हो जाता हूं। गाना सुनिए। इसके अलावा साथ साथ में जो हीरालाल सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि सुबह 5 बजे उठने के बाद में योगा और मेडिटेशन, योगा बहुत मतलब बहुत ही, आप देखिए चाहे ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूट है हमारा एम्स दिल्ली, आप उसका जो प्रोटोकॉल या ICMR का प्रोटोकॉल देखें तो उसमें वो बोलते हैं कि योगा और मेडिटेशन, उससे आदमी की आंतरिक शक्तियां मजबूत होती हैं। तो एक इन्वायरमेंट हो कि भले ही हम आधा घंटा करें, 20 मिनट करें योगा और ध्यान लगाने की कोशिश करें ताकि हम आंतरिक रूप से शांत रहें। इसके अलावा जो मेरा एक बहुत है कि जैसे कहावत भी है कि व्यस्त रहो मस्त रहो। कोशिश करिए कि घर में बच्चों के साथ में गेम्स खेलिए, लूडो खोलिए, छुपा मतलब बच्चों के साथ में तो उसमें क्या होता है कि एक तो आपका टाइम अच्छा कंज्यूम होगा और साथ साथ में बच्चों में और आप में एक खुशनुमा माहौल रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों की जो हरकतें होती हैं, जो मतलब उनकी चाहे भतीजा हो, चाहे बेटा हो, चाहे वो भैया, किसी का भी छोटा बच्चा घर में है अगर है, तो उनके साथ अगर आप खेलेंगे तो आप इतने नेचुरल महसूस करेंगे कि आप भूल जाएंगे कि काहेगा कोरोना, काहेगा। तो स्वाभाविक बात, इससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी अपने आप बूस्टअप होगी और जब आप पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो आप में, जैसे कहते हैं, जब आप अंदर से मजबूत होंगे तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी बीमारी, जैसे हीरालाल सर ने बोला कि हम 5 साल से चीनी का नहीं सेवन कर रहे हैं, हम गुड़ का सेवन कर रहे हैं, तो उससे उन्होंने देखा कि हमारी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो गई है। तो सेम वही है कि पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव तरीका ये बच्चों के साथ में, और साथ साथ में मेरा ये भी मानना है कि एक बहुत अच्छा मौका मिला है आपको एक अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए। आप कभी आप अखंड ज्योति को देखिए, आप पढ़ के, या कोई ऐसा साहित्य जो आपको मजा, चाचा चौधरी की कहानियां हो गई हो, या कोई ऐसी किताबें हैं जो आपको पढ़ने का बहुत मन करता हो, तो इस तरह की किताबें पढ़ने से एक दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आप वो साहित्य पढ़ेंगे तो आपका मन जो है बदलेगा, और स्वाभाविक बात फिर आपको लिखने और पढ़ने की चेतना में भी आपका विकास होगा, और आपके मन में जो विचार आएंगे वो बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और मैं लास्ट में एक बात और भी कहना चाहता हूँ, अगर घर में क्यारी है तो बहुत सारा समय क्यारी में अगर आप उसमें लगाते हैं, जैसे अगर आप ये बता सकते हैं वहां पर, अगर आप खेती किसानी या क्यारी में दिमाग लगाते हैं तो आपका जो निगेटिविटी लेने की बात है कि वो फलाना, अरे वो मर गया, अरे वो मर गया, ये सब मर जा रहे हैं, अरे जो देखो कोरोना हो रहा है वो मर जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, आप इस देश में अगर 100 लोगों को कोरोना हो रहा है तो आप 85% लोग, मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना है तो 85 लोग तो अपने आप सही हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको बहुत माइल्ड है। मुश्किल से 4-5% ऐसे लोग हैं जो बहुत सीवियर जाते हैं। 10% लोगों में थोड़ा सा और सीवियर जो होते हैं वो 4-5%, और उसमें भी अगर डेथ अगर आप पढ़ें तो केवल 0.75% के आसपास में डेथ का रेशियो आता है। इसका मतलब कोई 100 में अगर 1 या 0.9% के आसपास में आता है तो इतना बड़ा भयावह स्थिति नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है, जो दिखाने का एक इन्वायरमेंट बन गया कि नहीं मर जाएंगे, कोरोना हो गया, डर जाएंगे। मुझे कल एक बहुत बढ़िया बहराइच में रिसिया में एक अवधेश जी ने मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव, उनको भी कोरोना हुआ था, उन्होंने बात बताया, बोले साहब कुछ नहीं, एक पॉजिटिविटी को मेंटेन करता रहा, ये जो काढ़ा की बातें, काढ़ा को पीता रहा, और मैं 9वें दिन मेरा जो है निगेटिव आ गया। तो मैं आप लोगों से ये कहूँ, आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग वॉलंटियर की तरह से काम कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये देश में आप असली क्रांतिकारी आप हैं। मैं ये मानता हूं कि जब देश आजाद हुआ था तो क्रांतिकारी पैदा हुए थे। आज देश आपात अवस्था में, जो आपातकालीन जो कोविड जो आया है उसको भी लड़ने में अगर कोई मदद कर रहा है तो आप जैसे वॉलंटियर मदद कर रहे हैं, तो आप भी वो क्रांतिकारी हैं, आप भी वो देश के वो आजादी के जो दीवाने हैं। एक नई आजादी इस बीमारी से दिलाने में जो आप अपना संघर्ष कर रहे हैं, जो आप अपना समय दे रहे हैं, तो लेकिन याद रखिएगा, अगर
आपको वो आज़ादी दिलानी है तो आपको अपने आप पहले सकारात्मक सोच को और मेंटेन करना पड़ेगा और यही विचार आपको आगे लेके जाना पड़ेगा। और इसी विचार के साथ आप देखिएगा कितनी भी बड़ी बीमारी, कितनी भी बड़ी कोई अंग्रेज जब थे तो लगता था कि इतने ज्यादा अंग्रेज हैं, 2-4 क्रांतिकारी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ही क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिला दी। और आप देख लीजिएगा ये बीमारी भी अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, केवल सकारात्मक सोच से, समय से दवाई लेने से। और इसी विचार के साथ में मुझे यही कहना था कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, और ये दौर भी खत्म हो जाएगा और फिर हम उसी पुराने दौर में मिलके नए तरह से देश को आगे ले जाने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच सौरभ जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ जी सर, जो मित्र हम लोगों के जुड़े हुए हैं इनको भी मौका दीजिए, हो सकता है कोई बहुत अच्छा अनुभव ये शेयर कर पाए जो सबके लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि ये फील्ड में है तो हो सकता है कोई ऐसी एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर, वही मैं अभी अरुण जी से रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर हमारी टीम में से कोई अपना कुछ भी अनुभव साझा करना चाहे तो हम लोग के लिए भी बड़ी अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस। अभी सर क्या है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कंप्लीट हो जाए, देन इन लोगों से जो भी कुछ कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जरूर इनसे कहा जाएगा, सुना जाएगा। अभी समय भी है जी जी। तो अभी सौरभ सर से रिक्वेस्ट है कि ऐसी महामारी में फील्ड में इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसे सोच तो सकारात्मक हो लेकिन कोरोना से सकारात्मक ना हो जाए, खुद बचे रहें। जी देखिए, इस मंच के माध्यम से, अरुण जी के माध्यम से जो लोग हमारे साथ मिलके ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस समय में ऐसी विकट परिस्थितियों में अगर आप ज़मीन पे जाके और जो इस बीमारी से त्रस्त हैं या इससे अफेक्टेड हैं किसी भी तरह से, उनकी अगर आप मदद कर रहे हैं तो एक बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। पर जैसा कि आपको बताया गया कि पहले खुद की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप सुरक्षित रहेंगे तभी तक आप दूसरे की सेवा भाव से काम कर पाएंगे। और इसी संदर्भ में कुछ 2-4 छोटी बातें जो आई एम श्योर सबको पता है, लेकिन जैसा कि मुनीष सर ने कहा कि ये समय ऐसा है कि ये चीज़ें दोहराने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार वो हमारे दिनचर्या में हम इन चीज़ों को दिमाग से निगलेक्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप बाहर निकल रहे हैं, अगर आपके पास कोई फ़ोन आया है, कोई ऐसी इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट आई है जहाँ पे आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो 3 प्लाई वाले मास्क हैं, अगर घर में हैं तो आप 2 मास्क लगा के निकलें, क्योंकि अब ये ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि जो अब वायरस के जो म्यूटेशन हो रहे हैं, जो उसकी अब नई वैरायटी बन रही है, वो थोड़ी ज़्यादा दमदार है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए 2 मास्क लगा लिए जाएँ तो बेहतर रहेगा। आप बाहर जा रहे हैं तो ग्लव्स पहनना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हाथ में कोई आपके इन्फेक्शन ना आ जाए, सरफेस से आप उसको ना अपने पास ले आएँ। अपने पास एक पर्सनल सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, ताकि आप किसी से भी मुलाकात कर रहे हैं, किसी को भी कोई चीज़ दे रहे हैं या उनसे कुछ ले रहे हैं, तो आप तुरंत अपने सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में सोशल मीडिया पे बहुत सारी दवाइयाँ और दवाइयों के नाम और प्रिस्क्रिप्शंस बहुत सारे सर्कुलेट हो रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह ये रहेगा कि किसी को भी आप मेडिकल एडवाइस ना दें। अगर आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, कोई बता रहा है कि उसका कोई रिश्तेदार है जो बीमार लग रहा है, तो आप कोशिश ये करें कि उन्हें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर उनके पास डॉक्टर से परामर्श किया हुआ कोई प्रिस्क्रिप्शन है और उसकी दवाइयाँ उनको नहीं मिल पा रही हैं, तो वो उन्हें कैसे हम उपलब्ध करा सकें, या उनके कुछ खाने-पीने की ज़रूरत का सामान है, उसे हम कैसे उन तक उपलब्ध करा सकें। तो इस तरह से मदद करने की कोशिश करें। मेडिकल एडवाइस कोई भी आप ना दें। ज़रूरी नहीं है कि जो व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो दवाइयों के नाम या प्रिस्क्रिप्शन चल रहे हों, वो हर पेशेंट के लिए सूटेबल हों या हर व्यक्ति के लिए सूटेबल हों, क्योंकि ज़रूर ये दवाइयाँ जो हैं वो कोविड से लड़ने के लिए आपके शरीर में ज़रूर कारगर होती होंगी,
लेकिन उस व्यक्ति के अंदर पहले से मौजूद क्या बीमारियां हैं, क्या मेडिकल कंडीशन है, उसके बारे में आप भी अवगत नहीं है। कई बार लोगों को खुद नहीं पता होता है कि उनकी बॉडी के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो जब आप जा रहे हैं तो किसी को भी ध्यान रखें कि मेडिकल एडवाइस आप ना दें, आप कोई दवाई, कोई इंजेक्शन खुद से सजेस्ट ना करें। अगर उन्होंने किसी डॉक्टर से परामर्श लिया हुआ है और उस परामर्श के माध्यम से जो दवाइयां उनको रेकमेंड की गई हैं, अगर वो नहीं मिल पा रही हैं तो उसे दिलाने में आप जरूर मेहनत कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं उनकी। दूसरी चीज है कि अगर किसी ने मेडिकल एडवाइस नहीं ली है तो आपका सबसे पहला जो दायित्व होना चाहिए वो ये है कि ऐसे किसी व्यक्ति को आइसोलेट करने में मदद करें, उनके परिवार को इस बारे में जागरूक करें, उनको जानकारी दें कि कैसे वो अपने घर के अंदर ही उस व्यक्ति को आइसोलेट कर सकते हैं, और कैसे आप जल्द से जल्द जो वहाँ पे लोकल मेडिकल सेटअप है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पे, उनमें से कैसे किसी डॉक्टर से आप जल्द से जल्द उनका संपर्क करा सकें ताकि उनको एक सही मेडिकल गाइडेंस मिले और फिर उसका पालन वो ठीक से कर सकें। बाकी जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि फल का सेवन करें, जो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है, जो सिंपल लाइफस्टाइल से या खाने से आता है, उसका पालन करें, वही चीज़ आप आगे भी रेकमेंड करें। एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से जो हम जमीन पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य व्यवस्था की कोई पैरेलल व्यवस्था हम नहीं खड़ी कर रहे हैं। आप अपने आप में एक सिस्टम ना बने। हमारा आग्रह आपसे ये रहेगा कि जो स्थानीय प्रशासन वहाँ पे काम कर रहा है उसको एज आप मैन पावर असिस्ट करें। जो उनका कार्यक्रम है लोगों के बचाव का, उनके देखभाल का, उसको आप और कैसे मजबूत कर सकते हैं उसमें ध्यान दें। क्योंकि हमारे पास ना तो वो संसाधन है और ना ही हमें वो करना चाहिए कि हम एक पैरेलल सेटअप खड़ा करने की कोशिश करें। तो हमारा जो रोल है वो आप सबके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम जो स्थानीय प्रशासन है हम उनकी मदद के लिए हैं, लोगों की मदद के लिए हैं, और जो हमारी एक्सपर्टीज नहीं है हम उसमें लोगों को कोई राय नहीं देंगे, कोई मशवरा नहीं देंगे। जो एक एक्सपर्ट द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल है, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं स्थानीय प्रशासन से, हम उसका ही पालन स्वयं भी करेंगे और लोगों को भी उसकी हम जानकारी देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके यहाँ पे लॉकडाउन है और कोई आपको मिलता है जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है, और वो भी किसी ऐसे कारण से जो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आता है, वो उसके घर में कोई बीमार नहीं है, वो कोई ऐसी चीज को खरीदने के लिए निकला है जिसकी कोई ऐसी इमरजेंसी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे लोगों को मिलेंगे आप तो उन्हें आप समझाएं। जागरूकता भी एक बहुत अहम हिस्सा है आपके रोल का। सबसे बड़ी चीज कि आप जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं वो बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, और ये परिस्थितियां कठिन सबके लिए हैं। इसका मतलब ये है कि आप जिससे भी बात करेंगे, चाहे वो स्थानीय प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे कोई अफेक्टेड आदमी हो, मानसिक रूप से सभी लोग बहुत तनाव में हैं और परेशान हैं। तो आपको अपना संयम बनाते हुए उनके साथ रहना है, उनके साथ उनकी मदद करनी है, और वहां पे अपना काम अदा करके वहां से निकलना है। किसी से भी कोई बहसबाजी, कोई झगड़ा, कहीं पे कोई अगर बात बिगड़ रही हो तो उसमें जबरदस्ती अपने आप को इन्वॉल्व करना, इन सब चीज़ों से बचें। माहौल ऐसा है, सब लोग परेशान हैं, किसी ने आपसे अगर कुछ बोल भी दिया तो आप इस बात को मान के चलें कि ये परिस्थितियां ऐसी हैं, वो व्यक्ति अरे क्या ऐसा करेंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपसे कुछ बच्चा। तो आप अपना संयम जरूर रखें, किसी से भी कोई झगड़ा या कोई बदतमीजी अगर ऐसे आपके सामने हो भी रही है तो उसे अवॉइड करते हुए और अपने काम पे फोकस करते हुए आगे चलें। तो ये 2-3 अहम चीजें हैं। एक बार मैं आपको रिकैप कर दूं, किसी को आप मेडिकल एडवाइस खुद से ना दें, संयम बना के काम करें, किसी के साथ किसी झगड़े विवाद में ना फंसें, और तीसरी बात कि जो प्रशासनिक स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ पे क्षेत्र में बनाई गई है उसे कैसे आप और मजबूत कर सकते हैं, ये आपका मेन उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के मद्देनजर आप काम कर सकते हैं। कोई भी जानकारी का अभाव किसी को हो रहा है, किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, आप अगर किसी विषम परिस्थिति में फंस रहे हैं तो आप अरुण जी से संपर्क करें, आप हमसे संपर्क करें। जो हम लोग के लेवल से यहाँ से हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। पर एक परिवार के रूप में जो हम लोग इस कार्य में लगे हैं उसमें सबसे आगे आप लोग हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी वजह से बहुत लोगों की ज़िंदगियों में आराम आए, खुशी आए,
और जितनी मेहनत आप अभी कर लेंगे उतनी ही दुआओं के साथ आप जीवन में भी अपने अग्रसर होते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी। धन्यवाद सौरभ सर। अब बात आती है कोरोना की, तो इसी सीजन में भाई मैं तो 2 बार हो गया प्रभावित, बैक टू बैक। बिल्कुल। और दोनों के बाद आप लोगों के बीच में हूँ। केवल एक ही चीज है, आप घर में रहिए और ये भूल जाइए कि कोरोना नाम की कोई बीमारी भी है। बस जैसे सर्दी खांसी बुखार के साथ डील करते हैं वैसे ही डील करिए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये हो गया है, वो हो गया, जितना पैनिक होंगे उतना ही ज्यादा आपके ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा। एकदम तनाव रहित रहिए। ऑक्सीजन गिर गया कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा। पहले अपने आप में जीने का जिद लाए आदमी कि मुझे जिंदा रहना ही रहना है। बहुत लोगों का हार्ट फेल हो जा रहा है, वो घबरा के मर जा रहा है। घबराना नहीं है। और अगर आपके पास कोई ऐसा आता है जो घबराया हुआ है तो आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दीजिए कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप घबराए हो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी जो मिथ चल रही है वैक्सीन को लेके, लोग वैक्सीन न लगवाने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं। आप स्वयं भी और जो आपके संपर्क में आए उनको ये समझाइए कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। खुद भी लगवाइए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया जो 45 से अबव थे, जिनके दोनों डोज हो गए थे, उनमें रिकवरी रेट सबसे अच्छा है। 90% से अबव है शायद, एक रिपोर्ट आई है। जिन लोगों ने नहीं लगवाया उनकी रिकवरी रेट कम है। अगर ये सुविधा स्टार्ट हो गई है सरकार के माध्यम से, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लग रहा है, तो स्वयं भी लगवाइए। और यहाँ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग लगवाते हैं, जो भी कास्ट आती है वैक्सीन की वो हमारे द्वारा रिम्बर्स किया जाएगा। आप लोगों का बीमा हो चुका है कोविड का, 2-2 लाख रुपए का बीमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन का भी जो पैसा होगा वो हम आपको देंगे। बिना वैक्सीन के आप मत जाइए। और वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है सौरभ सर। बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जिला चिकित्सालय में भी, सरकारी में भी, सीएससी में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जहां भी लग जा रहा है खुद लगवाइए, परिवार को लगवाइए और लोगों को समझाइए। और दूसरी बात जो सौरभ सर की है कि व्हाट्सएप या फेसबुक पे जो पर्चा वायरल हो रहा है दवा का, उस पर्चे पे कोई दवा लेके किसी को मत दीजिएगा। मेरा अपना मानना है कि सबसे ज्यादा जान स्टेरॉइड की वजह से गई है। डॉक्टरों ने इतना स्टेरॉइड चला दिया, जो 2 दिन के बाद देना है या 1 दिन के बाद देना है 12 mg, वो यहाँ के डॉक्टरों ने दिन भर में 3-3 बार खिला दी। वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, डायबिटीज बढ़ गई, बीपी फ्लक्चुएट हो गई, उसमें जान चली गई। वो जो वायरल पर्चा है उस वजह से एक एक बार दिन में 3-3 बार स्टेरॉइड नहीं चलनी चाहिए। जानकारी का अभाव है, आप लोग इसमें ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। अगर हम लोग विटामिन सी दे सकते हैं, मल्टीविटामिन की दवा दे सकते हैं, विटामिन डी दे सकते हैं, लेकिन पैरासीटामॉल भी नहीं किसी को अपनी मर्जी से देंगे। क्योंकि अगर किसी का वजन 50 kg से कम है तो उसके लिए 500 mg सफिशियंट है। और यहाँ जो भी पर्चे हम देख रहे हैं वायरल, वो किसी पे भी 650 mg से कम नहीं लिखा हुआ है। 650 mg का पीसीएम खिलाइए, 3 बार खिलाइए, ये भी नहीं लिख रहे हैं बुखार होने पे, दर्द होने पे, बस दीजिए उनको। 15 दिन 650 mg 3 बार आप खाएंगे, लगभग 2000 mg दवा खाएंगे, आपका लीवर कहाँ जाएगा? तो हम उन्हें फल दें,
छूट दें, विटामिन सी की कोई गोली दे दें, चलेगा। लेकिन कोई वायरल पर्चा जो सौरभ सर ने कहा, हीरालाल सर ने कहा या विवेक सर ने कहा, हम कोई वायरल पर्चे पे किसी को दवा नहीं देंगे। उन्हें राशन की जरूरत है, राशन दे देंगे। अगर विषम परिस्थितियों में उन्हें कुछ पैसे की भी जरूरत पड़ती है किसी को, उससे भी हम सपोर्ट जहां तक कर पाएंगे कर सकते हैं। लेकिन पर्चे वाला जो व्हाट्सएप ज्ञान चल रहा है, ना आप खुद पे आजमाइएगा न किसी और पे आजमाइएगा। ये नीम हकीम खतरे जान होगा। हम चले थे मदद करने और किसी की जान लेके चले आए। ये अपराध बोध सर अनम्यूट कर इस अपराध बोध से बाहर आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अगर हमारे या आपके द्वारा किसी के साथ ऐसा हो जाता है, खुद को स्वस्थ रखिए, लोगों को हंसाइए। जो सर ने कहा, विवेक सर ने, गाना कोई सुनता हो जो जैसे खुश रहता हो, खुश रहने के तमाम तरीके हैं, अपने अपने हैं। गांव में लोग झगड़ा करके खुश हो जाते हैं, तो झगड़ा करके ही खुश रहे। मेन रोड काट के खुश हो जाते हैं दूसरे का, जैसे खुश रहते हैं वो खुश रहे। तो खुश रहना सबसे बड़ी बात है, इस पे जिंदा रहने का। लोग खुश रहें, आप भी खुश रहें। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 से 6 तक दौड़ें। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसमें मैक्सिमम लोग। भगवान ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये सही टाइम है उस सूत्र का पालन करने का। आप भगवान हैं समझ लीजिए, अपनी रक्षा करिए, खुद की रक्षा करिए, फिर दूसरे की रक्षा करिए। किसी दूसरे की रक्षा करने में अपने परिवार को तबाह मत करिए। सारे जरूरी प्रिकॉशन लीजिए। ग्लव्स वगैरह हम परचेज कर लिए हैं, भिजवा देंगे। बिना ग्लव्स से के भी ना किसी से मिलिए। मास्क तो डबल होना ही चाहिए। पूरा बाजू बंद आप शर्ट पहनिए, टी शर्ट ना पहनिए, उसके ऊपर ग्लव्स लगाइए, जिससे आपकी स्किन को कोई भी चीज डायरेक्ट टच न करे। और वो ग्लव्स उसी दिन बाहर कहीं फेंक दीजिए, फिर से उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। घर में वायरस लेके नहीं आना है। ये मुझे कहना था। मेरी भी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है, सांस उखड़ने लगती है अभी घर में बैठे बैठे। बाकी हम लोग फिर कल मिलेंगे, इसको एकदम सुक्त की तरह याद करेंगे। टाइम बरसट सर यही रहेगा? जी बिल्कुल। 1 से 2 ही रहेगा। कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे। जितने लोग आए हैं उन सभी को धन्यवाद। जो नहीं आए हैं उनको बता दीजिएगा, वो भी लोग कल जुड़े। वॉलेंटियर जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जुड़े ही जुड़े हैं। अगर कोई और जुड़ना चाहता है वो भी जुड़े, उसका भी स्वागत है। जानकारी साझा करने का मंच है। जितनी ज्यादा जानकारी साझा होगी उतने लोगों को फायदा पहुंचेगा। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद। इसके बाद अभी हम एक शिफ्ट रखेंगे पर्सनली आप लोगों के साथ। हम आप लोगों से बात करेंगे कि फील्ड में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको कैसे मीट आउट करना है। कुछ अधिकारियों से हमने बात की है, उनको आपको भेजेंगे। ये इसके बाद 3 बजे से दूसरा शिफ्ट होगा। तब तक आप लोग कुछ खा पी लें, आराम करें। धन्यवाद राघवेंद्र जी, आपने ये मौका दिया सबको। 3 बजे हम फिर से राघवेंद्र जी, अगर आपके टाइम होगा तो आपको एक बार जोड़ेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। नमस्कार विवेक जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं।